ये इनको समझाइए कि अमित शाह के बहुत नॉटी है आप राजा जी। मुझे इन्होंने भी नॉटी बोला, ये मेरा ये सब। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो टीवी या फिर अपने मोबाइल फोन पर न्यूज देखी ही होगी। ऐसे में दोस्तों कई बार लाइव टीवी पर ही माहौल गर्म हो जाता है, तो कभी ऐसे नमूने भी टीवी में आने के लिए कैमरे के सामने आते हैं, जिनके कारनामे देख भैया हंस कर पेट दुखने लगता है। अब सोशल मीडिया पर ढूंढते हुए हमारे हाथ ऐसे ही कुछ फनी रिपोर्टिंग वीडियो क्लिप्स और बिंदास लोगों के इंटरव्यू लगे। यहाँ किस लिए आए? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। आज आप फनी रिपोर्टिंग एंड इंटरव्यू वीडियोस पार्ट 1 में देखने जा रहे हैं। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। साथियों, आपको भौकाल टीवी के इस रिपोर्टर के बारे में तो पता ही होगा। चलिए, अगर नहीं मालूम तो हम बता देते हैं कि ये रिपोर्टर साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ भौकाल मचा देते हैं। और कुछ इसी तरह से जब ये एक सरकारी स्कूल में वहाँ के बच्चों की नॉलेज को देखने के लिए गए और वहाँ शिक्षक बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं ये पता लगाने के लिए गए, तो वहाँ बच्चों को टॉयलेट का मतलब ही नहीं पता। और जब इस लड़के से रिपोर्टर ने पूछा कि शौचालय का मतलब क्या होता है, तो ये छोटू सोचने लगा। शौचालय है? शौचालय जानते हो किसको कहते हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और फिर जब टॉयलेट कहा तो ये लड़का कहने लगा टॉयलेट का मतलब स्कूल होता है। अरे नहीं, क्लास होता है, आप खुद देखिए। टॉयलेट का मतलब जानते हो क्या होता है? क्लास। उठा ले रे देवा। टॉयलेट का मतलब क्लास होता है? स्कूल होता है। अब जरा आप 2020 के चुनावों के दौरान बिहार के लखीसराय में दी लल्लन टॉप के एक रिपोर्टर द्वारा एक शराबी का लिया इंटरव्यू देखिए, जहां पर इन भाई साहब ने बिहार में हुई शराबबंदी की पूरी पोल खोल के रख दी और बताया कि शराबबंदी होने के बावजूद यहाँ पर घर घर में शराब बिकती है। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश सीखने के लिए ट्यूशन क्लासेस या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ही ज्वाइन करना पड़ता है। कई बार देसी पीकर भी अंग्रेजी निकल जाती है। शराबबंदी है बिहार में, शराब मिलती है। शराबबंदी यहाँ तो घर घर बिकता है शराब, आराम से मिल जाती है। आराम से मिल जाता है। होम डिलीवरी, यू आर फास्ट। और तो और चचा कहने लगे कि यहाँ के विधायकों ने गांव के लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे जिताओ पूरी दुनिया हिला दूंगा। कभी के लिए ना, हमको खड़ा कर दो, देखो सारा दुनिया हम हिला देंगे। मैं दुनिया हिला दूंगा। एक बार पब्लिक पॉइंट की रिपोर्टर शाम के वक्त पाकिस्तान की गलियों में लोगों से बात करने के लिए निकल पड़ी और उनका एक मेन सवाल ये था कि वो कौन सा काम है जो लड़की नहीं करेगी तो मर जाएगी। पर इससे पहले रिपोर्टर साहिबा ने इन भाई साहब को पकड़कर उनकी अच्छी बेइज्जती की। बेचारे की आंखों से लेकर उसकी गर्लफ्रेंड को बीच में ही रोस्ट कर दिया। सो के हैं? नहीं, आंखें चढ़ी चढ़ी लग रही है, अभी गिर जाएंगे इससे आप। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। इधर तो नहीं गिरता, आगे गिर गया तो उसका पता नहीं है। लेकिन फिर जब मजाक से परे रिपोर्टर साहिबा ने अपना मेन सवाल पूछा तो उसका जवाब सुनकर रिपोर्टर साहिबा के चेहरे के हाव भाव वहीं पूरे बदल गए। मुझे बताएं वो कौन सा काम है जो लड़की नहीं करेगी तो मर जाएगी? अगर लड़कियों को मेकअप ना करना पड़े तो वो कुछ इसी प्रकार से फरवरी 2022 के दौरान आरएन न्यूज की रिपोर्टर साहिबा पटना कॉलेजिएट स्कूल के सामने वहां पर इंग्लिश का एग्जाम दे रहे बच्चों से जब सवाल जवाब करने पहुंची तो वहां बच्चों को तो भाई साहब ग्रामर के स्पेलिंग ही नहीं पता थे। अच्छा, ग्रामर का स्पेलिंग बताइए। GRMA। अच्छा, पता नहीं। और तो और इस लड़के ने उनके स्कूल में क्या क्या होता है इस चीज की भी पूरी पोल खोल दी और कहा टीचर आकर क्लास में सो जाते हैं, घर आते हैं और कुर्सी पर सो जाते हैं। और तो और कुछ का तो ये भी कहना था कि छात्र स्कूल में पढ़ने नहीं बल्कि केवल लड़के पटाने आते हैं। मैडम क्या करती है? वही काम करती है, सेम टू यू दोनों। समझ रहे हो? और तो और इन भाई साहब का अलग ही चल रहा था। ये बोले कि इंग्लिश में सिर्फ 2 ही शब्द पता है। 2 ही अक्षर मालूम है, लव यू बस। अब बारी आती है दोस्तों इन नालायक बच्चों के इस वायरल वीडियो क्लिप को देखने की, जहां पर इनमें से कोई भी एग्जाम पढ़कर नहीं गया। फिर रिपोर्टर साहिबा ने पूछा अगर कुछ पढ़ा नहीं तो एग्जाम में क्या लिखा,
तो इन्हें देखिए 1.5 पसली भाई साहब कूद कर सामने आ गए, मगर भाई साहब का जवाब एकदम कड़क था। जब रिपोर्टर साहिबा ने पूछा कि एग्जाम में कहीं लव लेटर तो नहीं लिख कर आ गए, तो महाशय कहने लगे वैसे तो हम आंसर ही लिख कर आए हैं, अगर आपको लव लेटर चाहिए तो लिख देते हैं। क्या पेपर में लिख के आए? लव लेटर नहीं ना लिख के आ गए। आपको चाहिए तो बोलिए। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर रिपोर्टर साहिबा ने हंसते हुए पूछा क्या पिछली रात कुछ पढ़ाई की थी? तो एक जनाब पीछे से निकलकर सामने आए और कहने लगे अगर रात में पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे, और कहने लगे कि एग्जाम तो होता रहेगा, अगर एक बार गर्लफ्रेंड रूठ गई तो उसे मनाना बड़ा मुश्किल होगा। रात में पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? अरे गर्लफ्रेंड रूठ जाएगी, एग्जाम में तो हमेशा होता रहता है, गर्लफ्रेंड रूठ जाएगी तो वापस नहीं ना आएगी। अब जरा दोस्तों आप लाइव सिटीज मीडिया के रिपोर्टर भाई साहब बिहार के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से बात करने गए, तो सब्जेक्ट का नाम पूछने पर कभी तो बच्चे बैंगन तो कभी भिंडी बता रहे थे। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। पर जब बच्चे को बाद में सब्जेक्ट का मतलब बताया गया तो भाई साहब ने अपना फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश बताया, जबकि पूरी एबीसी बोलते हुए आधी तो ये शायद रात को बैंगन के साथ ही खा गया। कोई पोयम याद है इंग्लिश का? हाँ। कौन पोयम याद है? 55, 50, 55 का ये स्पेलिंग याद है अभी। और तो और छोटू की राजनीतिक नॉलेज के बारे में तो क्या ही कहने, आप जरा खुद ही वीडियो के कुछ अंश देख लीजिए। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी। मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। मोदी सरकार। अरे मोदी अब जरा आते हैं सीधा थंबनेल पॉइंट पर, जहां पर एक रिपोर्टर साहिबा लोगों के बीच खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही थी, मगर तभी ये चचा जी उन्हें ऐसे निहार कर गए जैसे कभी ऐसी लड़की देखी ही ना हो। पालन करे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। अब बारी है इस कॉलेज गर्ल के वीडियो को देखने की, जिसमें रिपोर्टर भाई साहब ने लड़की से उसका नाम पूछा, फिर पूछा क्या करती हो, तो लड़की ने कहा स्टूडेंट हो, अध्यापक। जी हाँ, सच में ऐसा ही कहा, स्टूडेंट हूँ, अध्यापक हूँ। मगर बाद में इस लड़की के साथ खड़ी हुई उसकी साथी ने बताया कि अध्यापक टीचर होता है और स्टूडेंट को विद्यार्थी कहते हैं। फिर रिपोर्टर ने लड़की से कहा वो भारत देश पर हिंदी कितने देर तक बोल सकती है। इसके बाद लड़की ने हाँ में जवाब देकर कहा भारत एक रंगीन देश है, ये बहुत सारा स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। वाह दीदी, आपका नॉलेज तो कमाल का है। और यही चीज सुनकर इनकी दोस्त भी इनके ऊपर हंसने लग पड़ी। सारा स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त कुछ भी 1947। कुछ भी। दोस्तों आपने विमल इलायची की एड के 3 मशहूर चेहरों को तो देखा होगा, अब इनके जो कट्टर फैन है वो तो इन पर विश्वास करेंगे। अब जैसे कि आप इस छोटे से बच्चे को देख लो, जिसका कहना है कि इसका सेवन करने से दांत मजबूत होते हैं। और जब रिपोर्टर भाई साहब ने पूछा तुम्हें किसने बोला कि इसे खाने से दांत मजबूत होते हैं, तो फिर छोटू ने बिना हिचकिचाहट से अजय देवगन का नाम ले दिया। नहीं, तुम्हें ये किसने बोला है कि ये इसे खाने से दांत मजबूत होते हैं? राम अजय देवगन ने। बोलो जुबान तीसरी। साथियों आजकल YouTube पर जो न्यूज चैनल है वो कभी कभार आम जनता में कुछ आसान से सवाल भी पूछने निकल जाते हैं। उनकी कॉमन सेंस चेक करने के लिए ऐसे ही जून 2019 में नया पाकिस्तान की ये खूबसूरत रिपोर्टर मोहतरमा ऐसे निकल पड़ी लोगों से एक आसान सा सवाल पूछने कि इंसान के जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो पैदाइश के वक्त नहीं होता। तो इस सवाल का जवाब इस लड़के ने क्या दिया आप खुद सुन लो। उसका सर। इतना ही नहीं, इन दोनों अंकलों ने भी इस सवाल के काफी उल्टे सीधे जवाब दे दिए। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? खैर ये तो कुछ भी नहीं, इन रिपोर्टर मोहतरमा के इस सवाल की वो कौन सी चीज है जिसे जितना मर्जी मारो उसे कुछ नहीं होता और हमें बहुत मजा आता है। इसका जवाब देते हुए इन लोगों ने जरा भी नहीं सोचा। सबसे पहले आप इन मोहतरमा का जवाब सुनिए। कौन सी ऐसी चीज है जिसको जितना मर्जी मारे उसको कुछ नहीं होता, लेकिन हम बहुत एंजॉय करते हैं बच्चों को। अब इन भाई साहब ने पता नहीं कुत्तों से कौन सा बदला लेना था या फिर लिया है, जो इन्हें पता है कि कुत्तों को मारने से उन्हें कुछ नहीं होता। कुत्ता। मगर अंत में इन जनाब ने तो भाई साहब सभी हद ही पार कर दी। औरत। अब जरा दोस्तों मुजफ्फरपुर बिहार में रहने वाले इन महाशय को पहचानिए। क्या आप अभी तक इनको पहचान नहीं पाए? यार इतनी तो महान हस्ती है ये, ऐसा हम नहीं, ये खुद ही कह रहे हैं, जरा सुनिए।
क्या नाम है आपका? राष्ट्रपति श्री सूर्यदेव ब्रिगेडियर अरुण सिंह, बिहार सरकार एंड भारत सरकार, अरुण भाई 786, एसपी सीबीआई ऑफिसर एंड डीसीपी आजाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड सरकार डॉन। अब इतनी सारी पोस्ट के मालिक ने अपना परिचय तो दे दिया, लेकिन बेचारा इतनी सारी पोस्ट होने के बावजूद भी रो रहा है। मैं 6 साल से राजमिस्त्री काम कर रहा हूँ, करनी बसली डोला रहा हूँ, आज भी मैं। और बंदा पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के चीफ मिनिस्टर से भी नाराज है। अब जरा आप इस वीडियो क्लिप की तरफ गौर कीजिए, जहां पर रिपोर्टर भाई साहब इस नेताजी से सवाल कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। यहाँ पर नेताजी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन जब रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा तो आगे क्या हुआ आप खुद देख लो। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। अब अंत में बारी आती है दोस्तों इस वीडियो फुटेज को देखने की, जो कि चिली से सामने आया, जहां पर ये रिपोर्टर महाशय बढ़ती हुई चोरियों के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उसी वक्त एक तोता आया, उनके कंधे पर बैठा। तब तो महाशय को सब कुछ एकदम नॉर्मल लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद तोते ने उनका ही ईयरफोन उनके कान से निकाल लिया और ले उड़ा। मतलब महाशय चोरी के ऊपर ही रिपोर्टिंग कर रहे थे, चोरों की पोल खोल रहे थे और उसी वक्त उनका ही सामान चोरी हो गया। वाह भाई क्या बात है, क्या हो रहा है दुनिया में। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो भाई नए व्यूअर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हाँ ये बनता है। अगर इस वीडियो का अगला भाग आप देखना चाहते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया।